नमस्ते छात्रों। 9वीं 8वीं और 10वीं कक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण भाग है वृत्तांत लेखन, इसके बारे में इस ऑनलाइन अध्यापन में आज के पाठ में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। वृत्तांत लेखन क्या होता है ना। वृत्तांत का मतलब है खबर, समाचार, इसे हम वृत्तांत कहते हैं। आप में से मुझे लगता है सभी छात्रों ने अखबार तो देखा है और इन अखबारों में समाचार हम पढ़ते हैं। तो ये जो समाचार लेखन है यही वृत्तांत लेखन है। तो आज के इस पाठ में हम वृत्तांत लेखन के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे छात्रों। तो मैंने पहले बताया कि वृत्त यानी घटित यानी बीता हुआ, और वृत्तांत जिससे शब्द बना है वृत्तांत। तो वृत्तांत का मतलब होता है घटना का विवरण। जो कि कोई घटना घटित होती है उसका विवरण, यानी इसका इतिवृत्त, किस प्रकार घटना घटित हुई शुरू से अंत तक, इसे हम समाचार कहेंगे और खबर भी कहेंगे, है ना, दूसरे शब्दों में। तो ये वृत्तांत लेखन हमें परीक्षा में 9वीं 10वीं कक्षा के लिए 5 अंकों के लिए यह प्रश्न पत्र में हमेशा आता है। छात्रों, यह बहुत आसान तरीका है लिखने का। लिखने की एक कला भी है। अगर ये कला हम हासिल करेंगे तो वृत्तांत लेखन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो रचना लेखन का एक प्रकार है वृत्तांत लेखन, है ना। रचना लेखन के अंतर्गत यह प्रकार आता है। और वृत्तांत लेखन जो होता है किसी सत्य घटना का इतिवृत्त या अहवाल हमें लिखना होता है। वृत्तांत दिए गए विषय के अनुसार लिखना पड़ता है। परीक्षा में हमें एक विषय दिया जाता है और उस विषय के अनुसार हमें क्या करना है, उस घटना का इतिवृत्त यानी वृत्तांत हमें लिखना है, खबर बनानी है, समाचार बनाना है। वृत्तांत में भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। जो वृत्तांत लिखते समय जो हम भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो भाषा का इस्तेमाल हमें कुशलतापूर्वक करना होता है। कम शब्दों में विस्तृत आशय हमें उस समाचार में हमें लिखना होता है। जैसे वृत्तांत कला है वैसे ही इसे प्रभावी भाषा में लिखने का भी एक तंत्र है, और यही तंत्र हमको हासिल करना है छात्रों। वृत्तांत किसी घटना समारोह का विस्तृत वर्णन होता है ना। किसी घटना का आंखों देखा हाल, ऐसा कहेंगे हम। यह हमें लिखित स्वरूप में हमें क्या करना होता है, लिखना होता है। चलते आगे। तो वृत्तांत लेखन करते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें छात्रों यहाँ होती हैं। वो बातें इस प्रकार है। आवश्यक बातों को टालकर केवल महत्वपूर्ण बातों का समावेश करें। किसी घटना का छात्रों हम वृत्तांत लेखन करते हैं तो हमें क्या करना है, केवल महत्वपूर्ण बातें ही उसमें होनी चाहिए, है ना। अनावश्यक बातों को हमें वह नहीं लिखना है। घटनाक्रम और वर्णन में क्रम का सिलसिला वो एक सूत्रता होनी चाहिए। घटना जब शुरू होती हैं, जब अतिथि आते हैं उनका स्वागत किया जाता है ना। कौन कौन अतिथि हैं, है ना, इनका वर्णन, और अतिथि क्या बोलते हैं और उनका समारोह किस प्रकार होता है। ये जो क्रमबद्ध घटनाक्रम होता है, ये क्रमबद्ध घटनाक्रम जो सिलसिलेवार होना चाहिए, उसमें एक प्रकार की एक सूत्रता होनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण बात है वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, प्रमुख व्यक्ति आदि का हमें स्पष्ट उल्लेख करना है। किस दिनांक में वह घटना घटित हुई, किस स्थान पर घटना घटित हुई, उसमें दिनांक क्या था, उस कार्यक्रम के लिए प्रमुख व्यक्ति कौन था, आदि बातों का स्पष्ट उल्लेख हमें वृत्तांत में करना है। समारोह में शामिल अध्यक्ष, उद्घाटक, व्याख्याता, वक्ता, अतिथि
आदि के मौलिक विचार, संदेश, मार्गदर्शन संक्षेप में और मार्मिक शब्दों में लिखने चाहिए। समारोह के अध्यक्ष होते हैं या उद्घाटक होते हैं, व्याख्याता वक्ता, जो आने वाले अतिथि जो हैं, वे जो मौलिक मार्गदर्शन करते हैं, अपने विचार कुछ संदेश देते हैं, उनके या मार्गदर्शन करते हैं, उसका भी संक्षेप में और मार्मिक शब्दों में उन्होंने क्या कहा, क्या बताया, यह हमें लिखना है। और ये लिखते समय भी उनके जो महत्वपूर्ण विचार होते हैं, संदेश होते हैं, वो हमें दोहरे अवतरण चिन्ह में, है ना, यहाँ देखिए मैं दोहरा अवतरण चिन्ह दिया है, दोहरे अवतरण चिन्ह में यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा जिसे हम कहते हैं, उसमें वे लिखने चाहिए, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण और जिसे अंक भी होते हैं छात्रों, वो बात है आकर्षक शीर्षक। तो वृत्तांत के लिए कहानी, जैसा ही मैंने कि पिछले पाठ में बताया था, शीर्षक जो होता है वह आकर्षक होना चाहिए। ये जो हम समाचार पढ़ते हैं उसकी जो हम जगह, अगर हमें वृत्तांत लिखना है छात्रों, तो हमें अन्य अन्य लिखे हुए जो समाचार होते हैं वे पढ़ने चाहिए। अगर अखबार हम पढ़ेंगे तो उनके शीर्षक कैसे हैं, जब हम अखबार देखते हैं छात्रों तो हमारी नज़र किस पर जाती है, तो बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा होता है उसकी ओर हमारा ध्यान अपने आप आकर्षित होता है, उसे हेडलाइन भी कहते हैं छात्रों। तो हम जो समाचार बनाने वाले हैं, मराठी में से बातमी भी हम कहेंगे, जो खबर हम बनाने वाले हैं वो अखबारों के लिए बना रहे हैं, ऐसा समझकर उसका शीर्षक बड़े अक्षरों में होना चाहिए। ये जो कुछ बातें हैं वो छात्रों बहुत ही गौर करने वाली बातें हैं, अगर इसके ओर हमें अपना ध्यान देना चाहिए। देखिए आगे जो है वृत्तांत लेकर समय ध्यान में रखने की बातों में, तो वृत्तांत में जो भी घटना हो गई होती है उसका वर्णन होता है। जिस प्रकार कार्यक्रम में घटनाएं घटित हुई उसी प्रकार का वर्णन होता है। वृत्तांत में घटना, काल, स्थल, है ना, कौन से समय, कौन से ठिकान पर घटना घटित हुई उसका भी उल्लेख हमें करना है छात्रों। घटना जिस क्रम से घटित हुई है उसी क्रम से प्रभावी भाषा में हमें लिखना है। कम शब्दों में विस्तृत आशय लिखने के लिए वृत्तांत पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मैंने पहले बताया कि हम दूसरों ने लिखे हुए अखबारों में जो वृत्तांत होते हैं वो वृत्तांत हम अगर पढ़ेंगे तो हमें अपने आप समझ में आता है कि हम इस घटना का, इस कार्यक्रम का वृत्तांत हम किस प्रकार लिख सकेंगे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अखबारों के जो वृत्त होते हैं, अखबार पढ़ने का यह फायदा होता है कि हम भी अच्छी तरह से यह वृत्तांत, खबर, समाचार लिख सकते हैं। वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में, 70 से 80 शब्दों में होना चाहिए। विषय अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, है ना। तो विषय क्या है, तो विषय को हमें समझना चाहिए। विषय सामने आते ही क्या क्या लिखना है इसकी रूपरेखा हमारे मस्तिष्क में तैयार होनी चाहिए। हमें तय करना है कि इस विषय में वृत्तांत हम किस प्रकार लिखेंगे, है ना। तो इस बातों की ओर छात्रों गौर करने हैं। तो वृत्तांत लेखन करते समय जो प्रश्न 5वां 10वीं और 9वीं कक्षा के लिए देखिए छात्रों, 5वां प्रश्न का आ होता है, उसमें एक जो होता है वो वृत्तांत लेखन का प्रश्न होता है 5 अंकों के लिए। और उनका गुण विभाजन होता है, उसका जो शीर्षक मैंने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, तो शीर्षक है 1 अंक के लिए। और नीचे का जो भाग है मैं इस तरह से फिर से बताऊंगा आपको, 4 अंक होते हैं। उसमें क्या होना महत्वपूर्ण है, स्थान, समय और घटना, इनका उल्लेख। इन उल्लेखों के सिवा ये हमारा जो समाचार है, ये जो हमारी खबर है छात्रों पूरी नहीं हो सकेगी ना, है ना। तो इन बातों को हमें ध्यान देना है। तो वृत्तांत लेखन के लिए कौन से विषय आ सकते हैं, तो परीक्षा में देखिए आपको ये पढ़कर तैयारी करेंगे तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है। तो हमेशा प्रश्न पत्रों का गौर से देखें। तो शिक्षक दिवस का समारोह वृत्तांत लेखन कीजिए, हिंदी दिवस का वृत्तांत लेखन कीजिए, वाचन प्रेरणा दिवस, शहीद दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वैश्विक महिला दिवस,
बालिका दिवस, बाल दिवस, दिव्यांग दिवस, क्रीडा महोत्सव, वार्षिक पुरस्कार वितरण, वन महोत्सव, ये जो आदि जो बातें होती है, ये जो विषय हैं, इन विषयों के वृत्तांत जो होते हैं वो हमें पढ़कर रखने चाहिए छात्रों। इसके जो मैंने ये विषय दिए हैं उस विषय के अलावा शायद कोई प्रश्न आएगा, इनमें से ही कोई प्रश्न आपको वृत्तांत लेखन के लिए आ सकता है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखने का प्रयास मैंने किया है, क्योंकि आप इन विषयों को परीक्षा की दृष्टि से गौर करेंगे तो हमें प्रश्न आता है परीक्षा में छात्रों इस प्रकार, महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज रत्नागिरी में 5 सितंबर को मनाए गए शिक्षक दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न या अन्य किसी समारोह के बारे में प्रश्न इसी प्रकार हमारे प्रश्न पत्र में आता है। तो इसका एक जो प्रश्न दिया था उसका एक नमूना के तौर पर मैंने यहाँ उत्तर यहाँ आपको दिया है छात्रों। तो मैंने पहले बताया था कि आकर्षक शीर्षक होना चाहिए, क्योंकि अखबारों के लिए हम ये समाचार लिख रहे हैं। तो यहाँ छात्रों शीर्षक दिया है, शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के महत्व पर प्रकाश, है ना, ये हुआ शीर्षक, ये हुई हमारी हेडलाइन, है ना। तो ये कौन लिख रहा है, जो ये जो होते हैं प्रतिनिधि, यानी अखबारों के जो प्रतिनिधि होती है, वार्ताहर होते हैं, यानी कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा यह जो खबर है उसके बारे में कार्यालय प्रतिनिधि ऐसा लिखा जाता है। देखिए, तो शुरुआत करते समय यहाँ रत्नागिरी, यह जो है वो कहाँ का स्थल का वर्णन हुआ, और उसके बाद दिनांक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये समझ ले छात्रों, यह शिक्षक दिन जो होता है ना, यह शिक्षक दिन 5 सितंबर को है ना, 5 सितंबर को क्या है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे उनका जन्म दिवस है, और 5 सितंबर को जन्मदिन होने के नाते हमने अभी अभी है ना रविवार हमने मनाया। तो 5 सितंबर राधाकृष्णन पूर्व भूतपूर्व राष्ट्रपति और शिक्षा जो विद्वान थे उनका जन्म दिवस हम शिक्षक दिन के रूप में मनाते हैं, वो 5 सितंबर को होता है। लेकिन यहाँ जो हो हम तारीख लिखेंगे, यहाँ लिखी है 6 सितंबर। तो आज कार्यक्रम घटित होता है उसकी खबर अखबारों में कल जाती है ना। तो ये ध्यान में रखिए बात छात्रों, कल का कार्यक्रम आज की तारीख है ना, इस प्रकार लिखना है। अगर 5 सितंबर को कार्यक्रम होगा तो ऊपर तारीख आएगी 6 सितंबर। आए समझ लें, यह बात छात्रों ध्यान में रखने योग्य है, ध्यान में रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हम जब ऊपर दिनांक लिखेंगे तो हम जो खबर बनाएंगे तो दूसरे दिन बनाएंगे ना। आज कार्यक्रम घटित हुआ है उसकी खबर अखबार हम कब पढ़ते हैं, तो दूसरे दिन पढ़ते हैं, तो दूसरे दिन की तारीख वहाँ लिखनी है, इस पर गौर करें। तो यहाँ दिया है, रत्नागिरी के महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रांगण में कल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य रत्नेश पाटिल ने की। समारोह का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ। देखिए, क्रमवार सिलसिलेवार ये जो है वो ऐसे लिखा है, ऐसे ही आपको लिखना है। इसके बाद प्राचार्य महोदय ने मंच पर रखे हुए डॉक्टर राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन का परिचय दिया और बताया कि अध्यापक दिवस उनके जन्मदिन 5 सितंबर को मनाया जाता है। विद्यालय के उप प्राचार्य दत्ताराम चौहान ने अध्यक्ष महोदय का शाल, श्रीफल तथा पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। उन्होंने अध्यक्ष महोदय का परिचय दिया और हमें कुछ परिच्छेद भी यहाँ बनाने छात्रों। इस अवसर पर वक्ताओं ने शिक्षकों के महत्व के बारे में बताया। इस अवसर पर
विद्यार्थियों ने एक नृत्य नाटिका का मंचन किया। विद्यार्थियों की ओर से विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक को पुष्पगुच्छ भेंट किया गया। उप प्राचार्य ने आमंत्रित व्यक्तियों एवं अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह की समाप्ति हुई। यह जो समापन होता है ना छात्रों, अंतिम पंक्ति के साथ समारोह संपन्न हुआ या के साथ समारोह की समाप्ति हुई, यह पंक्ति वृत्तांत लेखन के अंत में होनी ही चाहिए। इस बात की ओर हमें गौर करना है। तो कुछ बातें जो होती है, महत्वपूर्ण बातें, इसके बारे में आपका ध्यान में फिर से यहाँ आकर्षित करना चाहता हूँ। पहले तो शीर्षक होना चाहिए। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों के महत्व पर प्रकाशित हुआ शीर्षक। फिर दिनांक 6 सितंबर 2019, जो कार्यक्रम 5 सितंबर को घटित हुआ है, उसके अगली तारीख, अगले दिन की तारीख यहाँ लिखनी है। इस पर गौर करें छात्रों। स्थल रत्नागिरी है। रत्नागिरी के महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रांगण। ये क्या हुआ? स्थल हुआ। और जो ये क्रम के अनुसार सिलसिलेवार लिखा है, तो ये कार्यक्रम ये सत्य घटना है, आपको मालूम ही है, एक सत्य घटना पर आधारित ही खबर लिखी जाती है। और अंत में जो समारोह होता है, तो के साथ समारोह की समाप्ति हुई या के साथ समारोह संपन्न हुआ। ये जो अंतिम पंक्ति है, यह भी हमें ऐसी ही लिखनी है। तो इस प्रकार इस मुद्दों के अनुसार शीर्षक, दिनांक, स्थल, क्रम के अनुसार समारोह अच्छी तरह से हम करेंगे तो आपको 5 अंकों में से ज़्यादा अंक मिलने में कोई दिक्कत छात्रों नहीं होंगी। आसान आपको लगेगा। आप जरा कुछ अखबारों के समाचार पढ़े और मैंने जो कुछ विषय दिए हैं उस विषयों के वृत्तांत भी आप 2-4 बार पढ़े तो आपको ये लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो गृह कार्य के लिए मैं एक प्रश्न आपको दे देता हूँ। आप क्या कीजिए, प्रयास कीजिए लिखने का। लगता है आपको इस वीडियो देखकर अच्छी तरह से अब इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। सरदार पटेल इंटर कॉलेज रत्नागिरी में मनाए गए स्वतंत्रता दिवस समारोह का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। ऐसा प्रश्न मैंने आपको छात्रों दिया है, उसका उत्तर आप लिखकर ग्रुप पर भेजेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो धन्यवाद छात्रों, मिलते हैं अगली बार अगले टॉपिक में। तब तक के लिए मैं विश्राम